नमस्कार साथियों, मैं हूं एस मौर्य और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मौर्य क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेगास्थनीज की इंडिका। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। जी हाँ, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य में युद्ध हुआ, उसके बाद इनमें संधि होती है। संधि के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का विवाह होता है। उसके बाद सेल्यूकस मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बना के भेजता है। तो ये मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 से 299 ईसा पूर्व तक रहा। इसका एक ग्रंथ है इंडिका। ये पुस्तक अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। इसके उद्धरण अनेक यूनानी लेखकों जैसे एरियन, स्टेब्रो, प्लिनी, जस्टिन और डायोडोरस आदि के उद्धरणों से प्राप्त होते हैं। जी हाँ, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका मूल रूप में नहीं है, इसके उद्धरण प्राप्त होते हैं। चलिए, एक और इंडिका पुस्तक मिलती है, ये ग्रंथ, लेकिन यहां नाम दे रहे हैं एरियन का। तो ये दूसरी पुस्तक है, लेकिन इसका नाम सेम है, राइटर दूसरे एरियन। जी हाँ, कभी कंपटीशन में अगर पूछा जाता है कि इंडिका का लेखक कौन है, अगर वहां पर मेगास्थनीज नहीं आता है तो एरियन, अगर ऑप्शन में आता है तो एरियन लगाना है, क्योंकि ये दूसरी पुस्तक है एरियन की, इसका नाम भी इंडिका है। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर स्वागबेग ने सर्वप्रथम 1846 ईस्वी में इन समस्त उद्धरणों को संग्रहित करके प्रकाशित किया था। चलिए अगला पॉइंट, 1891 में मैकिंडल ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद कराया। देखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में, तो इसका विशेष ध्यान रखें, किसने अनुवाद कराया और किसने उद्धरणों का प्रकाशन करवाया। चलिए आगे। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंड्रोकोट्स के रूप में उद्धृत किया है। जी हां, इंडिका में इसके उद्धरणों में इसका नाम क्या मिल रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य का सेंड्रोकोट्स। चलिए आगे। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पोलीब्रोथा। जी हां, ये पाटलिपुत्र नगर है, लेकिन इसने क्या लिखा है इसको? पोलीब्रोथा। इसकी पहचान किससे हो रही है? पाटलिपुत्र से। ये पाटलिपुत्र, वर्तमान में इसको पटना बोलते हैं, ये गंगा तथा सोन नदी के संगम पर बसाया गया था उदयन द्वारा। तो इसका विस्तृत वर्णन दिया है किसने? मेगास्थनीज ने। चलिए, यहां एक छोटा सा वर्णन और मिल रहा है, मैंने यहां पे लिखा है कि सम्राट के जो अंगरक्षक होते थे वो महिलाएं होती थी। उनको क्या अंगरक्षिकाएं बोला जाता था, वो महिलाएं होती थी। ये हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी जानकारी मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। ये कहते हैं कि ये भारत का सबसे बड़ा नगर था। कौन सा? पाटलिपुत्र भारत का सबसे बड़ा नगर था। इसकी लंबाई थी 16 किलोमीटर और चौड़ाई थी 3 किलोमीटर। क्या इसके चारों ओर, जी हां, इसके चारों ओर 185 मीटर चौड़ी तथा 30 हाथ गहरी खाई थी। इस नगर की ऊंची, देखिए इस नगर को क्या किया गया था? नगर ऊंची दीवारों से घिरा था, जिसमें 64 तोरण द्वार थे। जी हां, कई बार परीक्षा में आ जाता है कितने तोरण द्वार थे, तो 64 तोरण द्वार थे और 570 बुर्ज थे। मेगास्थनीज के अनुसार शान शौकत में सूसा तथा
एक वदना के राजमहल भी उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। यानी कि इतना भव्य था पाटलिपुत्र कि सूसा तथा एक वदना के राजमहल जो कि काफी भव्य थे, वो भी उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। अगला पॉइंट, नगर प्रशासन 6 समितियों द्वारा होता था और राजा भू राजस्व का 1/4 भाग लेता था। 1/4 भाग लेता था। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 1/6 दिया हुआ है। चलिए, मेगास्थनीज ने उत्तरापथ का वर्णन किया है। जी हां, ये काफी फेमस है, कई बार परीक्षा में ये चीजें आ चुकी हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। इस सड़क के बारे में मेगास्थनीज ने उत्तरापथ का वर्णन किया है। यह सड़क सिंध को बंगाल के सोनार गांव से जोड़ती है और इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। कहां से जानकारी मिल रही है? मेगास्थनीज की, जी हां, कौन सी पुस्तक है? इंडिका। अगर पूछा जाता है ये जानकारी कहां से मिल रही है, इसका विशेष ध्यान रखें। चलिए आगे, मध्यकाल में जाके शेरशाह सूरी ने इस सड़क को पक्की सड़क के रूप में परिवर्तित किया और इसका नाम पड़ा शेरशाह सूरी मार्ग। आगे चल के ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने इसे जीटी रोड नाम दिया, जिसे कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, तो इसको जीटी रोड नाम दिया। चलिए आगे आगे, और मेगास्थनीज से क्या जानकारी मिल रही है? मेगास्थनीज के अनुसार भारत में सोने की उत्कृष्ट खानें हैं और सोने की प्रसिद्ध खान का स्थान बताया है दागिस्तान कश्मीर। यानी कि कई खाने हैं जिनसे सोना निकलता था और सबसे प्रसिद्ध जो खान थी वो थी दागिस्तान कश्मीर में। और साथ ही साथ एक जानकारी और मिल रही है कि सोना निकालने वाली चींटियां भी होती थी। जी हां, सोना निकालने वाली चींटियां होती थी जो खानों से बुरादे के रूप में सोना बाहर निकालती थी। जी हां, बुरादे के रूप में सोना खान से बाहर निकालती थी। तो ये जानकारी हमें मिल रही है मेगास्थनीज की इंडिका से। जी हां, मेगास्थनीज की इंडिका, इसका विशेष ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।